जय हिंद साथियों। अभी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है उसको लगभग 2 महीने हो गए हैं। भारत में पिछले 2 महीने से कोरोना वायरस का जो संकट है वो लगातार सब लोगों पर मंडरा रहा है। और वो जो हमारे देश के जो आज हालात हैं वो देश के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि चारों तरफ उत्तर प्रदेश सहित देश के प्रत्येक राज्य में आज कोरोना वायरस के नए नए केस आ रहे हैं और रोज़ संख्या बढ़ती जा रही है। ये बड़े ही दुख का विषय है। और इसी के साथ एक सबसे बड़ा जो संकट आज हमारे देश में चल रहा है वो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर है कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार नीचे जा रही है और लगातार नुकसान देश को हो रहा है। तो ये जो हालात है कोरोना का संकट और दूसरी भारत की अर्थव्यवस्था को बचाना, दोनों ही बहुत बड़े चैलेंज हैं, बहुत ही मुश्किल समय है जिससे प्रत्येक भारतवासी को जल्दी से जल्दी निकले ऐसा उम्मीद मैं करता हूँ कि जल्दी से जल्दी अर्थव्यवस्था भी सही हो और भारत जो है इस संकट से, कोरोना के संकट से भी निकले। अब ये जो हालात चल रहे हैं इन हालातों में पिछले 2 महीने से हम लोग घरों के अंदर बैठे हुए हैं, लॉकडाउन चल रहा है, कुछ भी ऐसा बाहर काम नहीं चल रहा है जिससे इस देश को आगे बढ़ाने में मदद मिले या देश की जो अर्थव्यवस्था वो सही हो। पिछले 2 महीने से लगातार पूरा देश लॉकडाउन में है और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर देश लॉकडाउन में बैठा हुआ है, अपने घरों के अंदर बैठा हुआ है और सिर्फ बेहतर समय का वेट कर रहा है, अच्छे समय की उम्मीद कर रहा है और सिर्फ एक उम्मीद है कि आने वाले समय में हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे और हमारा जो देश है वो सुरक्षित रहेगा। जो देश के नौजवान हैं उन देश के नौजवानों से मैं एक अपील करना चाहता हूं साथियों, आज जो संकट हमारा देश झेल रहा है, आज जो हालात हमारे देश में बने हुए हैं, इस हालात को समझते हुए, इन हालातों को समझते हुए, देश की अर्थव्यवस्था को समझते हुए, देश की भौगोलिक स्थिति को समझते हुए, देश की राजनीतिक स्थिति को समझते हुए इस देश के नौजवानों का आज वो कर्तव्य बनता है कि कैसे हम अपने देश को संभालें। आज सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस नौजवान पीढ़ी की बनती है क्योंकि हमारा जो देश है 65% युवा इस देश में है और 65% युवा जिस देश में हो उस देश की दिशा युवा ही बदल सकते हैं, उस देश की दशा युवा ही बदल सकते हैं। आज जिम्मेदारी युवाओं के कंधे पर है कि जिस संकट में हमारा देश आज गुजर रहा है, जिस संकट को आज हमारा देश झेल रहा है, इससे उबारने के लिए हमारे नौजवान पीढ़ी क्या कदम उठाती है, आज हम लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे हमारा देश सुरक्षित रहे, आज हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर आ जाए। जब तक लॉकडाउन है तब तक हम लोग डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरी सभी लोगों से ये गुजारिश है, मेरी सभी नौजवानों से ये गुजारिश है कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है उस समय को ऐसे ऐसे रास्ते खोजने में लगाइए जिससे कि आने वाले समय में जल्दी से जल्दी हम रिकवर हो सकें, जल्दी से जल्दी हम इस देश को वहीं पहुंचा सके जहां पर यह देश हमारा पहले प्रगति कर रहा था और उससे भी और आगे लेकर जा सके। क्योंकि आज अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने इसे मजाक में ले लिया तो आने वाले समय में जो संकट होगा वो संकट इतना भयंकर होगा कि उससे निकलना इस देश के हाथ में नहीं रहेगा। अगर कोरोना वायरस से पहले की मैं बात करूं, हमारे देश में पहले से ही 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, पहले से ही हमारे देश में लगभग 40 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार थे। और आज अगर कोरोना वायरस के बाद की मैं बात करूं तो जो हालात देश के लग रहे हैं और जो पूरा विश्व आज जिस संकट से गुजर रहा है, उस समय के बाद, इस कोरोना संकट के बाद वो संख्या बढ़ेगी। और सोच के देखिए, जिस देश में 50 करोड़ लोग भुखमरी से मरने की कगार पर हों, गरीबी रेखा से नीचे हों, उस देश को कितने
बड़े स्तर पर काम करने की आवश्यकता है और उस देश का जो नौजवान है, उस देश के नौजवान की ऊर्जा को किस दिशा में लगाना है, ये आज बड़े सोचने का और समझने का विषय है। आज मेरे देश में लगभग 50 करोड़ युवा है, लेकिन उस 50 करोड़ युवा की ऊर्जा कहाँ लग रही है, ये आज हमें समझना होगा। आज हम लोग इस संकट के दौर में भी जातियों में बटे हुए हैं। आज हम हिंदू में बटे हुए हैं, आज हम मुसलमान में बटे हुए हैं, आज हम दलित में बटे हुए हैं, आज हम सिख में बटे हुए हैं, ईसाई में बटे हुए हैं। आज भी हम भारत के नागरिक नहीं बन पा रहे हैं। आज भारत को आज़ाद हुए लगभग 73 साल हो चुके हैं। अगर इन 73 सालों में भारत का संविधान हमें भारत का नागरिक बनना नहीं सिखा पाया, तो ये कितने शर्म की बात हमारे लिए है। आपको सोचने की ज़रूरत है, आज समझने की ज़रूरत है कि जिस देश को भारत का संविधान चलाता हो, उस भारत के संविधान के हिसाब से अगर वो संविधान हम लोगों को भारत का नागरिक बनना भी ना सिखा पाए, हमारे जिम्मेदारियां ना सिखा सके, हमारे कर्तव्य ना सिखा सके, हमारे अधिकार ना सिखा सके, तो हमने क्या सीखा है 73 सालों में, ये आज प्रत्येक नौजवान को सोचने की और समझने की आवश्यकता है। और साथ ही एक बात और सोचने की आवश्यकता है कि इस देश में जब से हम पैदा हुए हैं, कितने संसाधन इस देश के हम यूज कर रहे हैं। हम खुली हवा में सांस लेते हैं, हम यहाँ का पानी पीते हैं, हम इस देश के प्रत्येक संसाधन को यूज करते हैं। हम भारत के संविधान में हर वो अधिकार लेते हैं जो हमारे लिए दिया गया है, लेकिन जब बात देने की आती है तो अपने गिरबान में झांक कर देखिए कि इस देश को हम क्या दे रहे हैं, इस देश को हम क्या दे सकते हैं, और आने वाले समय में इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। ये आज उत्तर प्रदेश के और देश के प्रत्येक नौजवान को सोचने की आवश्यकता है। क्या इसी प्रकार धर्म जातियों में बंटकर हमें इस देश को बर्बाद करना है, या फिर एकजुट होकर एक साथ चलकर और अपने जिम्मेदारियों को समझकर इस देश को आगे बढ़ाना है। आज ये फैसला इस देश के नौजवान को करना है। क्या हमें छोटे छोटे लालच में आकर इस देश को बर्बाद करना है, या हमें एक उद्देश्य के साथ खड़ा होना है कि हमारा देश जब ताकतवर होगा तो भारत का प्रत्येक नागरिक ताकतवर होगा, हमारा देश अगर ताकतवर नहीं होगा तो भारत का प्रत्येक नागरिक कमजोर होगा। ये आज समझने की आवश्यकता है कि हम विश्व स्तर पर क्या देखना चाहते हैं, कि भारत का 50 करोड़ व्यक्ति भूखमरी से मर रहा है, क्या हम ये देखना चाहते हैं। भारत में पैदा होने वाला 40% बच्चा कुपोषण का शिकार है, क्या हम ये देखना चाहते हैं। भारत धर्म और जातियों में बटा हुआ है, क्या हम ये देखना चाहते हैं। और भारत 73 सालों में कुछ नहीं सीखा है, क्या हम ये देखना चाहते हैं। या हम एक उद्देश्य के साथ भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं, हम अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना चाहते हैं, और जो शिक्षा हम ले रहे हैं, क्या उस शिक्षा से इस देश का कोई भला हो रहा है, क्या उस शिक्षा से हम अपना भला कर पा रहे हैं। ये बात आज इस देश के नौजवान को सोचनी पड़ेगी, आज उत्तर प्रदेश के नौजवान को सोचनी पड़ेगी। और लगातार मैं आप लोगों के बीच में आता रहता हूं, मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि मैं इस देश के नौजवान को जगा सकूं, मैं उत्तर प्रदेश के इस नौजवान को जगा सकूं, और जो 73 वर्षों से मेरे देश का नौजवान सो रहा है, उस नौजवान के अंदर वो जागृति ला सकूं कि वो अपने देश के लिए काम करने की इच्छा जगा सके, वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम में लग सके। क्योंकि आज वो समय है जब हम लोग आंखें बंद कर कर नहीं बैठ सकते। आज हमें अपने देश को बचाने के लिए काम करना होगा और दिन रात काम करना होगा। आज हमारा देश अर्थव्यवस्था को, जो नुकसान हुआ है देश की अर्थव्यवस्था को, उसको कैसे सही करा जाए, इसके लिए लगातार काम करना होगा। और आने वाले समय में, जैसा कि मैं पहले भी लगातार बोलता आया हूं, पहले भी लगातार नौजवानों को समझाता हुआ आया हूं, भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ग्रामीण विकास करना आवश्यक है। क्योंकि 70% जो जनसंख्या है गांव में रहती है, और जब हम उस जनसंख्या को और हम जब वहाँ के रिसोर्स को, वहाँ के संसाधनों को जब समझना शुरू कर देंगे, तो हम उनका सही प्रयोग भी कर पाएंगे और इस देश को फिर से खड़ा कर पाएंगे अपने पैरों पर। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में नौजवान मेरी इस बात को समझेंगे, और जो ग्रामीण भारत के पास जो क्षमता है इस देश को बेहतर बनाने की, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और अपने साथ साथ हजारों लाखों लोगों का भला करेंगे
और मेरी भी यही कोशिश रहेगी, लगातार मैं आप लोगों के बीच में बना रहूं और इस देश के नौजवान को जगाता रहूं, क्योंकि इस देश के नौजवान के अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है, वो प्रतिभा है कि वो विश्व गुरु बनाने की क्षमता इस देश को रखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं जल्दी से जल्दी ये कोरोना का दौर जाए और एक बेहतर कल की शुरुआत हम लोग करें। जय हिंद, जय भारत।